अस्सलाम वालेकुम। बोलिए हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे तहरीक 10वां चलेगी, इस्लामाबाद जाकर फैसला होगा, काफिला कहां से निकलेगा, अगला प्लान क्या, एक्सपोर्ट कितनी कम हुई। सबसे पहले बात बड़े बयान की, अगर इलेक्शन ना हुए तो हकीकी आजादी की तहरीक अगले 10 माह तक भी चलती रहेगी। इमरान खान ने ऐलान कर दिया, बोले कोई गलत फहमी में ना रहे कि इस्लामाबाद पहुंचकर तहरीक खत्म कर दी जाएगी। गक्खड़ मंडी में खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, हम मैच जीत चुके हैं। इस्लामाबाद में बैठे लोगों की कांपें टांग गई हैं। ये गलत फहमी ना समझे कि वहां जाके इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। मैं आज अपनी सारी कौम के सामने ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पहली दफा पाकिस्तान में हकीकी आजादी नजर आ रही है। अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जहाद करो, ये अल्लाह का हुक्म है। और क्या इन चोरों को ऊपर उठा के और हमें कहें कि हम इन चोरों की क़यादत मान लें। मैं इनसे पूछता हूँ, हम जानवर हैं, हम भेड़ बकरी हैं, हम गाय भैंसे हैं, हम इंसान हैं, हम अमर बिल मरूफ पर चलने वाले हैं। हम कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। बताओ पाकिस्तानियों, इन चोरों को तस्लीम करोगे? इन चोरों के नीचे हमने गुलामी करनी है। मेरे लिए मौत बेहतर है, इससे बेहतर है मर जाओ। मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। अभी मैच जारी होता है, लेकिन कप्तान को पता चल जाता है कि वो अब मैच जीत गया है। मेरे पाकिस्तानियों, हम पाकिस्तान का मैच अल्लाह के फजल से जीत चुके हैं। इस्लामाबाद में वो बैठे हुए हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं। इस वक्त ये आपकी जो तस्वीरें जा रही हैं, इस्लामाबाद काम पे टांग रही हैं, पसीने आ रहे हैं। मैं आज अपनी सारी कौम के सामने ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पहली दफा पाकिस्तान में हकीकी आजादी नजर आ रही है। तो हमारी जो जंग है, हमारी जंग, ये जो ताकतवर टोला मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसके लिए एक कानून, अवाम के लिए दूसरा कानून, और ये अरबों रुपए की चोरी करके एनआरओ ले ले और बेचारे आम लोग वो इंसाफ ढूंढते फिरे, कचहरियों में ठोकरे खाते फिरे, जमीन पे कब्जा हो जाए। और क्या इसलिए ये मुल्क बना था कि उस बाप और उसके 2 बेटों को सजा होने वाली थी 16 अरब रुपए के FIA केस में, उसको केसेस खत्म करके बाप और बेटों के, और उसको इस मुल्क का वजीर आजम बनाया। क्या इसलिए बना था कि आसिफ जरदारी जो 30 साल से मुल्क को लूट रहा है, जेलों में गुजारा है उसने, फेक बैंक अकाउंट में अरबों रुपए के करप्शन के केस है उसके, और वो आके मुल्क में फैसले करे इलेक्शन कब होगी। क्या ये इसलिए बना था कि इसका इंटीरियर मिनिस्टर 18 कत्ल करने वाला कब्जा ग्रुप राना सनाउल्लाह, क्या इसलिए बना था कि बगौड़ा मफरूर मुजरिम लंदन में बैठ के अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे हमारे ऊपर हमें ऑर्डर करे। हमारी ये किस्मत है कि इसहाक डार इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बने, जिसने मैजिस्ट्रेट के सामने उसने गवाही दी कि मैं इसहाक डार शरीफ खानदान के पैसे, चोरी के पैसे मनी लॉन्डर करके बरतानिया बेचता था। ये फाइनेंस मिनिस्टर है। क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल इन डाकुओं के हाथ में है? बताओ। इमरान खान कहते हैं नाम नेहाद जमहूरी दौर में मार्शल लॉ से भी ज्यादा पाबंदियां हैं। सुप्रीम कोर्ट को मीडिया पर पाबंदियों पर नोटिस देना चाहिए। ऐसी सख्तियां तो मुशर्रफ दौर में भी नहीं थी। बोल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद जाकर अगला लाहेअमल क्या होगा, ये फैसला वहीं पहुंचकर करेंगे। शरफ के दौर में ज्यादा जमहूरियत थी, ये तो मैंने ऐसी सख्ती देखी कभी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये आप नहीं कर सकते कि सारे फंडामेंटल राइट्स लोगों की खत्म करें और सुप्रीम कोर्ट कुछ करे ना। हमें इलेक्शन डेट, हम तो सिर्फ इलेक्शन डेट चाह रहे हैं। नवाज शरीफ और जरदारी वो डरे हुए हैं कि इलेक्शन में वो जीत नहीं सकते।
उन्होंने इलेक्शन होने नहीं देना, वो तो मैं पिंडू जाके बताऊंगा। कह नहीं सकता, लेकिन हमारी तहरीक रुकेगी नहीं। एक कैप्टन अपनी स्ट्रेटजी इतनी जल्दी तो नहीं बता देता, वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद जब मैं पहुंचूंगा तो उनको बताए, उनको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी मेरी स्ट्रेटजी क्या है। जब एक दफा कौम जाग जाती है ना, फिर वो शऊर का जो जिन है ना, वो बोतल में वापस नहीं डाला जा सकता, जो मर्जी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए सारी कौम जागी हुई है ये, और ये समझ गए हैं कि जो चोरों का टोला हमारे ऊपर जिस तरह मुसल्लत किया गया है, ये कौम इनको नहीं मान रही। जो भी ताकत समझती है कि उनको जबरदस्ती डंडे मार के कौम को बनवा लेगी, उनको समझ ही नहीं है कि पब्लिक जब एक दफा फैसला कर लेती है, कोई रास्ते में कुछ नहीं आ सकता। जब अवाम एक तरफ खड़ी हो जाती है ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी करे। नवाज शरीफ और जरदारी डरे हुए हैं इलेक्शन से, उन्हें पता है कि उन्होंने उड़ जाना है, इसलिए वो डरे हुए हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इकोनॉमी नीचे जा रही है, संभाला जा नहीं रहा मुल्क, हमारी माइशत नीचे जा रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, किसान सड़कों पे है। इनको पता है कि ये इनकी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और क्योंकि उससे एनआरओ मिला हुआ है, अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इमरान खान ने हुकूमत की तब्दीली, मीडिया पर पाबंदी और अरशद शरीफ के मामले पर 6 अहम तरीन सवालात पूछे। कहा बताया जाए, जब डोनाल्ड लू ने धमकी दी तो वो किसको पैगाम दे रहा था, क्योंकि वजीर आजम तो मैं था। अरशद शरीफ को कौन धमकियां दे रहा था? कौन है जो सहाफियों का मुंह बंद करना चाहता है? किसने इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया? चोरों के केसेस खत्म होने लगे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आज इधर खड़ा होके 6 सवाल पूछने लगा हूं। मुझे इन 6 सवालों के जवाब चाहिए। मेरा पहला सवाल यह है कि जब मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, एम्बेसडर मेरे नीचे था, तो सवाल मेरा यह है कि वो किसको पैगाम दे रहा था? प्राइम मिनिस्टर मैं था। किसको वो डोनाल्ड लू कह रहा था कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? दूसरा सवाल, अरशद शरीफ शहीद, कौन उसको धमकियां दे रहा था? किसने उसको मजबूर किया मुल्क से बाहर जाने के लिए? किसने मजबूर किया दुबई को छोड़ के जाने से? ये जो रजीम चेंज, इसकी साजिश को बेनकाब कर रहा था, तो वो कौन थे जो उसका मुंह बंद करना चाहते थे? तीसरा सवाल, वो कौन है जो चाहते हैं कि इस मुल्क में मीडिया आजाद ना रहे? कि सहाफियों को कौन धमकियां दे रहा है? कौन है जो सहाफियों का मुंह बंद करना चाहता है? कौन आजादी राय से खौफजदा है? 4 सहाफी अब तक मुल्क से बाहर चले गए। ये वो कौन है जो इस मुल्क में हमारी आजादी लेना चाहता है, हमारी आवाज बंद करके? और मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो कौन है जो ये चोरों डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, जिन्होंने उसको केसेस खत्म करके बाप और बेटों के, और उसको इस मुल्क का वजीर आजम बनाया? क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल इन डाकुओं के हाथ में है? बताओ। तो हकीकी आजादी मार्च कदम ब कदम अपनी मंजिल की जानिब गामजन। 7वां रोज काफिला आजादी एक कदम और मंजिल की जानिब सफर का आगाज वजीराबाद से होगा। रात गखड़ मंडी में मार्च का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। पूरा शहर कप्तान की एक झलक देखने के लिए उमड़ आया। कोई गाड़ी पर और कोई पैदल चला आया। खवातीन भी पीछे ना रही। कप्तान के वलवला अंगेज खिताब ने शुरका का लहू गरमाया। हकीकी आजादी मार्च कहां कहां से गुजरेगा, रूट प्लान क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बाईं एतराफ में वफाकी दारुल-हुकूमत है, जबकि मेरी दाईं तरफ जो है वो रावलपिंडी का इलाका है। यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बड़ी तादाद में कंटेनर रखे गए हैं, और मेरे बाएं एतराफ की जो शराह है वो मेन एक्सप्रेस वे है जो वफाकी दारुल-हुकूमत में जाती है। जो माल के शुरका है वो आगे जो है स्वां पुल से होते हुए कचहरी चौक पहुँचेंगे, और बाद अज़ां जो है वो मरीड चौक से होते हुए मरी रोड का रास्ता इख्तियार करेंगे। हम आगे चलते हैं और अपने नाज़रीन को आगे का प्लान भी जो है वो बताते हैं। इसे लेकर हम यहाँ कचहरी चौक तक आए हैं। यहाँ रास्ते में कहीं पर भी कोई भी जो है वो रुकावट नहीं देखी। रावलपिंडी का ऐन वस्त है और इस वक्त हम कमेटी चौक के मकाम पर मौजूद हैं। हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका कमेटी चौक से होते हुए वारिस खान और बाद अज़ां चांदनी चौक से होते हुए यहाँ पर शमशाबाद के मुकाम पर पहुँचेंगे, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ पर मार्च के शुरका के लिए खुसूसी तौर पर पड़ाव का इंतज़ाम किए गए।
रात शमशाबाद पड़ाव करने के बाद ताज़ा दम होने के बाद जो है मार्च के शुरा वफाकी दारुल-हुकूमत की जानिब पेशकदमी करेंगे और सबसे पहला जो मकाम आएगा वो फैज़ाबाद का मकाम है। यहाँ पर देखना ये होगा कि जब जुलूस के शुरा वफाकी दारुल-हुकूमत में दाखिल होंगे तो क्या आला अदलिया के अहकामात की रोशनी में उन्हें पुरअमन तौर पर वफाकी दारुल-हुकूमत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी या यहाँ पर उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। की इजाजत के साथ इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। 11 नवंबर को तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने वाला है। असद उमर की बोल न्यूज से खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ को चैलेंज देता हूं, कंटेनर्स हटाकर अवाम के दरमियान खड़े हो जाएं। कौम फैसला सुना चुकी है, हुकूमत फस्तायत को इस्तेमाल करके जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। समी इब्राहिम, अरशद शरीफ, जमील फारूकी, इमरान रियाज के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। लेने के बाद यहाँ पर आएंगे। तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने वाला है। आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे 11 नवंबर को पाकिस्तान के अंदर कि शहबाज शरीफ साहब को मैं एक आसान सा टेस्ट देता हूँ। आप ऐसा करें ना, ये जो सारा सिक्योरिटी का हिसार अपने इर्द गिर्द जमा किया हुआ है ना, और ये कंटेनर सारे पाकिस्तान से ला के यहाँ पे रख रहे हैं, आप इधर से बाहर निकलें और अपनी अवाम के अंदर जाके खड़े हो जाएं। आप सिर्फ आपको हमें पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। पुलिस वाले ने खिड़की खटखटा के उसने बोला कि जी आप लोगों के लिए दुआएं हैं हमारी। अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये भी वही चाहते हैं जो इमरान खान चाहते हैं, जो अवाम चाहती है। ये कैसे मुमकिन है कि उस हुकूमत की जो रिपोर्ट है वो मान ली जाए कि अरशद के साथ हुआ क्या? ना उनके घर वालों को ये कबूल होगा, ना पाकिस्तान की कौम को ये कबूल होगा। जो ये कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं वो कानून ये नहीं है कि नफरत फैलाना जो है वो कानून के खिलाफ होना चाहिए। इनका असल मकसद ये है कि सच फैलाना कानून के खिलाफ है। तो एक लाकानूनियत है, एक फस्तायत है, बदतरीन फस्तायत है इस वक्त मुल्क के अंदर। जो इन्होंने इमरान रियाज के साथ किया, जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, जो समी इब्राहिम के साथ हुआ, जो जमील फारूकी के साथ किया गया, तो ये खौफजदा हुकूमत है, ये ताकतवर नहीं है। फौरी इलेक्शन का ऐलान किया जाए तो मीसाक जमहूरियत और मीसाक मईशत हो सकता है। इस्लामाबाद पहुंचकर आइंदा की हिकमत अमली सामने लाएंगे। शिबली फराज की बोल की ट्रांसमिशन में बातचीत, कहा गैर यकीनी सूरत हाल में कोई भी हुकूमत नहीं चल सकती है। बात का ऐलान कर बैठ के ये सारी चीजें तय हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी इसके एक मुसलसल एक लंबी, देखें चाहे वो जिसको आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ये सारी चीजें तब होंगी जब एक मुल्क में एक क्लैरिटी हो। जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो उसमें हम अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो भी अनवेल करेंगे। एक बड़े ही एक अनसर्टिनिटी का दौरा है। ऐसे दौर में कोई भी हुकूमत नहीं चल सकती है। यानी कि अगर हुकूमत अपने आप को घसीटे तो उससे ये है कि जो मुल्क को नुकसान होगा, अब बात जो है तो मुल्क बचाने की है, अब बात जो है तो सिर्फ सियासत की नहीं है, इक़्तिदार की नहीं है। जल्द अज जल्द, जितना जल्दी देखें, ये जितनी भी गैर यकीनी सूरत हाल है, इसका एक ही जवाब है कि अवाम के से फ्रेश मैंडेट लिया जाए और नई हुकूमत आए, वो जिसकी भी आए। बड़ा मार्च देखकर राना सना की कांपे टांग गई। धमकियां देने वाले विफाकी वज़ीर दाखिला अब कहते हैं कि मार्च को इस्लामाबाद आने की इजाजत दे सकते हैं। इन्होंने मुज़ाकरात पर भी आमादगी जाहिर कर दी। ये मामला जो है ये तो सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर जो पैरामीटर्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने फिक्स किए हैं, और अब क्योंकि मामला सब जुडिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो अगर उनको ऑब्जर्व करने की वो यकीन दहानी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को करवाते हैं तो फिर उनको जो है वो बिल्कुल सियासत में मुज़ाकरात की जो है वो हमेशा जो है वो फेवर की जाती है। और कोई सियासतदान कभी ये नहीं कहता कि हम मुज़ाकरात जो है वो नहीं करेंगे या हमारा मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद। इनफॉर्मल राब्ते होते हैं ना, वो तो होते रहते हैं। वो तो इसी तरह से है ना कि कोई मिल गया, कोई फ़ोन पे बात हो गई, वो चीज़ें और हैं। वैसे इस यानी जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है इजाज़त के लिए, NOC के लिए, तो वो तो एक राब्ता हुआ ही है ना। वो उसमें हमने भी उनको कहा कि भाई आप इन चीज़ों की यकीनदारी करवाएं। उसके बाद वो अदालत में चले गए। तो उन राब्तों को आप राब्ते नहीं कह सकते। हकीकी आज़ादी मार्च अपनी मंजिल की जानिब गामजन। बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन लम्हा लम्हा की कवरेज जारी। PTI रहनुमाओं की बोल न्यूज से गुफ्तगू में इस आज़म का इजहार किया गया कि मार्च का इख्तिताम इनकलाब पर होगा। यास्मीन राशिद ने राना सना को आड़े हाथों लिया। एजाज चौधरी, अली मोहम्मद खान, इमरान इस्माइल और जरताज गुल ने मार्च को तारीखी करार दे दिया। मैनेज कर लेंगे, अकेली जनानियां ही मैनेज कर लेंगे, इसको कोई और की जरूरत नहीं होगी। तो छुप के पीछे कंटेनरों के पीछे, पुलिस के पीछे छुप के बोलता रहे जो बोलता है। आपका क्या ख्याल है?
निकले ना बाहर, इसको बताएंगे हम कि तुम पहले तो हमसे डील करो ना। आज छठा रोज है और हम इस वक्त रावली के अंदर हैं। इतना बड़ा जम्मे गफीर है, 7 लोगों का चल रहा पैदल। कौन सी स्टेट मशीनरी 25 मई या 27 मार्च को हम लोगों ने यूज की थी? ये वैसी भागेबाजी है। इन लोगों की कांपे टांग रही हैं पाकिस्तानियों को रोक के देख के, क्योंकि ये लोग खुद भी मार्च 2 बार कर चुके थे। जब पीछे मुड़ के बिलावल साहब ने देखा, उनकी अपनी लीडरशिप नहीं थी। यहाँ कमाल यही है कि लोगों में, लोग हमसे आगे हैं, जो जज्बा लोगों में है उससे तो हम खुद हैरान है कि वो हमसे ज्यादा जज्बाती हुए पिछले में आगे से लीड कर रहे लोग। खान साहब ने डिसाइड करना है। अब तक तो हमारा कोई ऐसा रहता नहीं है बीच ऑफ में जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये हाई हैंडेड से निपटने की कोशिश करेंगे तो आवाम का समंदर है, कोई भी रुख कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।